फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की मनमानियां, कमिश्नर कराची की मानी खेज खामोशी शहर कायद के लिए अजाब बन गई। रिटेलर्स एसोसिएशन ने आटा महंगा कर दिया। फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफे से फाइन आटा 4,400 रुपए मन, फाइन आटा 110 रुपए किलो दस्तयाब होगा। 2.5 नंबर आटे की कीमत 100 रुपए किलो से 4,000 रुपए मन का हो गया। नई कीमत के बाद मैदा 4,400 रुपए मन का हो गया। आटे की कीमत में इजाफा शहरियों के लिए नई मुश्किलात ले आया। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत से लेकर कराची इंतजामिया तक सब ताजरों के हमदर्द हैं। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। एक एक नवाला खून पसीना बहाने के बाद नसीब होता है। रेट कम होना चाहिए, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में आटे के रेट कम है। कराची में रेट ज़्यादा होने की वजह सिर्फ यही है कि गंदम बाहर से आता है, इसलिए ये रेट इन्होंने अपनी मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रखी। प्लास्टिक की थैलियों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने 90 टन थैलियां जब्त कर ली। सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी हो गया। ताजिर अपनी छुपाई हुई थैलियों को 5 से 15 रुपए तक बेचने लगे। एंटी इंक्रोचमेंट टीम इंचार्ज अमान खान का कहना है कि मुख्तलिफ मार्केटों में कार्रवाइयां जारी हैं। शहरियों ने क्रैकडाउन को अहसन इकदाम करार दे दिया। अभी तक हम लोग 90 टन से ज़ायद कर चुके हैं क्रॉस, और ऑल ओवर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी उनका रिकॉर्ड्स अलग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर हम इस महीने के एंड में आपको एक टोटल रिपोर्ट जारी करेंगे। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं बहुत ही ज़ाहिर है, ऑब्वियसली क्योंकि मुहर्रम भी चल रहा है तो हर जगह सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें पुलिस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कार्रवाई रोक नहीं सकते हैं। यहाँ से गुजरते आते जाते गिरते हैं, किसी पे गिर जाए, किसी का नुकसान हो जाए, कहने की ये बात है। इनको तो लगाने के पैसे मिलते हैं, ये तो लाजमी होना चाहिए ना, इनको समझाना चाहिए, क्योंकि इनको तो पैसे मिलते हैं। किसी इदारे को कोई कुछ नहीं बोल सकता, कहने की यही बात है, सब पैसे खा के साइड पे हो जाते हैं। कराची वालों की जिंदगियां खतरे में। अदालती अहकामात के बावजूद देव हैकल बिलबोर्ड्स न हटाए जा सके। शाहराहों इमारतों पर बड़े और खतरनाक बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। शाहराह फैसल, कोरंगी, शाहराह पाकिस्तान पर भरमार। राशिद मिन्हास रोड, शहीद मिल्लत, एयरपोर्ट रोड पर भी बिलबोर्ड्स के अंबार। शहरियों का फौरी बिलबोर्ड्स हटाने का मुतालबा। वज़ीर आला से मोहतसिब आला सिंध की मुलाकात। सैयद मुराद अली शाह को मोहम्मद सुहेल राजपूत ने सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। मोहतसिब आला ने 9,151 शिकायत में 4,602 शिकायत का अजाला किया। 2,348 शहरियों को बराह रास्त मदद फराहम की गई। LPG सिलेंडर्स की गैर मियारी फरोख्त का नोटिस लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कमजोर तबकात की शिकायत के अजाले के अमल को सराहा। सरकारी अफसरान अब नई और महंगी गाड़ियों में घूमेंगे। महकमा कानून ने करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीद ली। 9 करोड़ 59 लाख की 25 गाड़ियां सिंध असेंबली पहुंचा दी गईं। 2025 मॉडल की 17 कल्टस और 8 आल्टो गाड़ियां शामिल। गाड़ियां फील्ड प्रोसिक्यूशन अफसरान को दी जाएंगी। जब पानी पियो तो याद करो प्यासे हुसैन की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की शहादत का महीना। मुहर्रम में अज़ादार हाथ में कड़ा पहनकर असीराने करबला से मोहब्बत का इजहार करते हैं। दुकानदारों के मुताबिक कड़ा, अंगूठियां और लॉकेट जैसा सामान ईरान से आता है। कुछ अशिया लाहौर और पाकपतन में भी बनती हैं। जियो ने इमाम को जंजीरों से तौक किया था, गर्दन में जंजीर पहनाई थी। ये उसकी वजह से, उस मुनासबत की वजह से लोग कड़े पहनते हैं, बेड़ी पहनते हैं। स्मगलिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम। पेट्रोल पंप्स को डिजिटल करने का प्लान। ऑयल टैंकर से कितना फ्यूल आया और कितना फरोख्त हुआ, तमाम रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक होगा। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श बोले, मेरे पेट्रोल पंप पर डिजिटल सिस्टम लगा दिया गया। तमाम पंप्स को डिजिटल करना मुश्किल मरहला करार दिया। जहाँ से ये प्रोडक्ट निकलता है कंपनी के स्टोरेज से, वहाँ इनका कंट्रोल होना चाहिए। जो टैंक लारी वहाँ से भरती है वो कैलिब्रेट होनी चाहिए। वो उसका सिस्टम जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए। जो आपके टैंक पंप पे आती है वहाँ तक, और पंप का रिकॉर्ड जो है इनवॉइस पर होना चाहिए। इस पर हम एग्री करते हैं कि उसमें अगर ये हो जाएगा तो कोई स्मगल नहीं हो सकती।
इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी कर दी। टैरिफ में ₹1.14 कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। बुनियादी टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा ₹1.16 फी यूनिट की कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपए हो जाएगा। 1 से 100 यूनिट तक वाले सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपए कमी से 10.54 रुपए हो जाएगा। एमफिल के लिए अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। एचईसी ने जनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी को एमफिल प्रोग्राम कराने की मंजूरी दे दी। बेसिक मेडिकल साइंसेज में एमफिल प्रोग्राम्स का आगाज। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में प्रोग्राम्स के लिए एनओसी जारी। प्रोग्राम रवा साल के आखिर में शुरू होंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एफबीआर का बड़ा इकदाम। 120 दिन के लिए मोबाइल डिवाइसेस की मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत हासिल। पीटीए मुफ्त और खुदकार आरजी सिस्टम के जरिए कर रहा है।